हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डेंसिटी इज़ द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मैटर का जो है अमाउंट कितना है वह मास है, और पर यूनिट वॉल्यूम में वह कितना है, इसको अगर हम बताएं तो वह डेंसिटी होती है। इसको हम रो लेटर से डिनोट करते हैं। रो, इसको हम रो कहते हैं, रो से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि हमने बताया, इट इज़ द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, मास का एसआई यूनिट ले लिया किलोग्राम, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट ले लिया क्यूबिक मीटर, या हम इसको कहते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको कहते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हम डेंसिटी को जनरली प्रैक्टिस में सीजीएस यूनिट में ही शो करते हैं, यानी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ही शो करते हैं। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में शो करते हैं। तो रिलेशन क्या है एसआई यूनिट और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, इसको हम देखते हैं। तो हम पाते क्या हैं, 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के बराबर 1 किलोग्राम होता है, बाई 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन वी पुट इट 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये तीनों 100 100 100 मिलके क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। मीन्स हमको मिला क्या, 10 इज रेज टू द पावर 3 ग्राम बाई 10 इज रेज टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं कि जब डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर लेंगे। तो 10 इज रेज टू द पावर 3 माइनस 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मीन्स 10 इज रेज टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 इज रेज टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है वह 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से हम एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर को किलोग्राम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 50 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर दी हुई हो तो उसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, यही 10 इज रेज टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 50 इंटू 10 इज रेज टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मीन्स 50 बाई 1000 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मीन्स 1 0 इज कैंसिल विथ 1 0, 0.05 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में बदलें तो हमको मिलेगा क्या, 1 ग्राम
पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम क्यूबिक पर क्यूबिक सेंटीमीटर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी दी हुई है, तो इसके बराबर क्या होगा, 5 × 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर मीन्स 5000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी डेंसिटी। डेंसिटी हमने समझ लिया, डेंसिटी के यूनिट्स को समझ लिया। अब बात करेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द रेशियो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब यह किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर के बीच का रेशियो है। वाटर, और वो भी फिक्स टेम्परेचर पे एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों रखते हैं? क्योंकि उसी टेम्परेचर पे वाटर का स्टैंडर्ड डेंसिटी मिल पाता है। उससे कम टेम्परेचर हुआ तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाने लगता है, और जब मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाने लगता है तो उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। यानी जब वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वाटर की डेंसिटी अधिक होती है और आइस की डेंसिटी कम होती है। वाटर के साथ एक और मज़ेदार बात है, इसका टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ता है तब भी इसकी डेंसिटी कम होती है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर भी इसकी डेंसिटी कम होती है और ऊपर जाने पर भी इसकी डेंसिटी कम होती है। तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के रिलेटिव डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, मीन्स 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। तो उससे हम डिवाइड करते हैं और रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों इसकी यूनिट नहीं है? क्योंकि यह रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का। ऊपर भी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है तो उसकी यूनिट होगी, नीचे भी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है तो उसकी यूनिट होगी। दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं। इस वजह से होता क्या है कि इनकी कोई रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। इसको प्योर न्यूमेरिक वैल्यूज़ के रूप में ही हम शो करते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने क्वेश्चंस को भी आप रख सकते हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू।